तो आज करेंगे पार्ट 114। चलते अपने पहले वर्ड पे। पहला वर्ड है मिनाकल। ठीक है, इसका मतलब होता है हथकड़ियाँ। ठीक है, चेन, शैकल्स। एंटोनिम्स इसके फ्री, लिबरेट, अनशैकल। ठीक है, रिलीज, अनबाइंड, अनटाई, अनफेटर, अनचेन, डिटैच। लेट गो, अनफास्टन, अनहैंडकफ। तो ये हैं बेड़ियों में बांधना, ये हैं बेड़ियों को तोड़ना, पंछियों को आज़ाद करना। ठीक है, मैलिस, द्वेषपूर्ण। ठीक है, डिज़ायर टू डू ईवल, किसी का नुकसान करना। ठीक है, एंटोनिम्स इसके बेनेवोलेंस, काइंडनेस, गुडविल, कंपैशन, चैरिटी, सिंपैथी, एल्ट्रुइज्म, फ्रेंडली, जेनरोसिटी, लव, विथ सम गुड इंटेंशन, एमिकेबिलिटी। मेक शिफ्ट का मतलब होता है जुगाड़ करना। जुगाड़ करना उसे कहते हैं मेक शिफ्ट। टेम्पररी, कोई चीज़ चल जाए। ठीक है, तो एंटोनिम्स हैं इसके परमानेंट सल्यूशन, प्रॉपर अरेंजमेंट, वेल प्रिपेयर्ड, एडिक्वेट प्रोविजन, प्लान्ड सल्यूशन। ठीक है, परमानेंट फिक्सेशन, स्टैंडर्ड प्रोसीजर, रेगुलर प्रैक्टिस, स्टैब्लिश नॉर्म्स, ऑफिशियल प्रोटोकॉल और फिक्स्ड सिस्टम। तो ये तो कहानी लिखी हुई है, बट मेक शिफ्ट जुगाड़। ठीक है, तो लेटर एम, उनके एंटोनिम्स खत्म हो गए। एन पे चलते हैं। निगार्डली का मतलब होता है कंजूस। ठीक है, एंटोनिम्स हैं इसके जनरस, लिबरल, बाउंटीफुल, ओपन हैंडेड, खुला हाथ जिसे कहते हैं। कुछ लोग खुले हाथ से खर्चा करते हैं, मतलब बहुत उदार है, जनरस है। मैग्नैनिमस, अनग्रजिंग, लैविश, म्यूनिफिसेंट, अनसेल्फिश, बिग हार्ट, चैरिटेबल। ठीक है, बेनेवोलेंट। नॉमिनल, ठीक है, आपने ये पॉलिटी में पढ़ा होगा, सुना होगा। ठीक है, उसे कहते हैं नॉमिनल हेड। इंडिया के नॉमिनल हेड, नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट कौन है? प्राइम मिनिस्टर हैं कि प्रेसिडेंट हैं? तो प्रेसिडेंट है। ठीक है, और स्टेट इसका मतलब कोई राज्य नहीं होता है। स्टेट मतलब इंडिया, इंटरनेशनल लेवल पे स्टेट। अमेरिका एक स्टेट है, इंडिया एक स्टेट है, तो विद कैपिटल एस, स्टेट। ठीक है, स्मॉल में होगा तो बाकी राज्य हैं, तो ये थोड़े थोड़े न्यूआंसेस हैं, छोटे मोटे। ठीक है, तो नॉमिनल मतलब नाम मात्र का। ठीक है, तो प्रेसिडेंट जो है वो पहली सिटीजन है, तो पहला फैक्ट तो ये है। ठीक है, अगर कहीं क्वेश्चन आता है कि पहला सिटीजन कौन है इंडिया का, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। ठीक है, और ये नॉमिनल हेड क्यों बोला गया? क्योंकि रियल पावर होती है एग्जीक्यूटिव पर। ठीक है, जो क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी है तो लोगों पे पावर है, तो लोग किसको चुनते हैं? प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं। ठीक है, मतलब डायरेक्टली नहीं। ठीक है, वैसे। ठीक है, तो रियल पावर किसमें होती है? प्राइम मिनिस्टर पे होती है। तो रियल हेड पीएम होते हैं। ठीक है, नॉमिनल हेड कौन होते हैं? प्रेसिडेंट। तो ये तो पॉलिटी का थोड़ा लेक्चर हो गया। तो ये नॉमिनल बताने का मतलब ये था, नाम मात्र का। ठीक है, तो कभी क्वेश्चन भी आता है कि क्या प्रेसिडेंट केवल रबड़ स्टैंप है? रबड़ स्टैंप मतलब केवल अप्रूवल के लिए है, क्योंकि प्रेसिडेंट केवल साइन करती हैं बिल पे। कोई बिल लाना होता है, ठीक है, तो बिल, देखो आपको पूरा वैसे बताते हैं छोटे में। बिल कोई भी ला सकता है, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ कोर्स। बिल को एक्ट बनने में पहले तो पार्लियामेंट से पास होता है, लोकसभा फिर राज्यसभा। ठीक है, प्रेसिडेंट के साइन लगते हैं इसको एक्ट को पास होने में, एक्ट बनने में। ठीक है, बिल से एक्ट बनने में प्रेसिडेंट के साइन भी रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, पहले पास होगा लोकसभा से, फिर होगा राज्यसभा से, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा। तो प्रेसिडेंट साइन करेंगे तभी वो एक्ट बनेगा। ठीक है,
तो केवल रबड़ स्टैम्प से ये आपको पूरा बताना पड़ा। चलो कोई बात नहीं, आई एम श्योर आपको अब पता चल गया होगा, अदरवाइज पता होगा तो रिवीजन हो गया होगा। ठीक है, तो ये है नॉमिनल हेड, नाम मात्र का। तो इसके एंटोनिम्स हैं एक्चुअल, रियल, सब्सटेंशियल, सिग्निफिकेंट, मटेरियल, कंसिडरेबल, जेन्युइन, ऑथेंटिक, टेंजिबल, नोटवर्दी, वैल्यूएबल और इम्पोर्टेंट। नेबुलस, ठीक है, नेबुलस का मतलब होता है अस्पष्ट, लाइक अ क्लाउड। क्लाउड क्या होता है, आप ट्रांसपेरेंट नहीं होता ना क्लाउड। तो एंटोनिम सेंस के क्लियर, डिस्टिंक्ट, ऑब्वियस, एक्सप्लिसिट, डिफाइन या डेफिनाइट, ट्रांसपेरेंट, एविडेंट, प्रिसाइज, शार्प, अनएम्बिगुअस, लूसिड और प्लेन। नियोफाइट का मतलब होता है बिगनर, ठीक है, जो न्यू है सब्जेक्ट में, अनाड़ी कह सकते हो आपसे, ठीक है, नोवाइस। एंटोनिम सेंस के एक्सपर्ट, प्रोफेशनल, वेटरन, मास्टर, स्पेशलिस्ट, प्रो, एस, ओल्ड हैंड, कनॉइजर, अडेप्ट, मेस्ट्रो और वर्चुओजो। नादीर का मतलब होता है लोएस्ट पॉइंट, ठीक है, जैसे हम जेनिथ, सपोज ये माउंटेन है, ठीक है, तो माउंटेन का ये होगा पॉइंट जेनिथ, इसको जेनिथ कहेंगे, और ये लोएस्ट पॉइंट है, इसे कहेंगे नादीर, ठीक है। तो यही है लोएस्ट पॉइंट, ठीक है, पॉइंट ऑफ ग्रेटेस्ट एडवर्सरी और डिस्पेयर। तो लोएस्ट पॉइंट पॉइंट को ये इसको इमोशन से भी जोड़ दिया, जब हम लो ऑन एनर्जी होते हैं, ठीक है, हम अपने लोएस्ट इन करियर पे होते हैं, इमोशंस पे होते हैं, ठीक है, और स्टेट ऑफ माइंड पे होते हैं, तो उससे भी कनेक्ट कर दिया है जब आप सैड फील कर रहे हो। तो कॉन्टेक्स्ट अगेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंटोनिम्स के पीक, जेनिथ, एक्मे, एपेक्स, समिट, टॉप, हाई पॉइंट, क्लाइमैक्स, कल्मिनेशन, हाइट, पिनैकल, अपोजी, ठीक है। नेसेंट का मतलब होता है जो कि पैदा हुआ है, उत्पन्न हुआ है, ठीक है, इमर्ज हुआ है अभी भी। तो जैसे पौधे, ठीक है, तो पौधा जैसे होता है, उगता है न्यू न्यू, तो इसको आप वैसे भी ले सकते हो कि वो बिगनर है, ठीक है, नो वाइस है। तो एंटोनिम सेंस के डाइंग, डिक्लाइंग, ठीक है, वैनिंग, डिमिनिशिंग, फेडिंग, डिकेइंग, मॉरिबड, रिसीडिंग, वैनिशिंग, डेसिपेटिंग, एबिंग और ड्विंडलिंग। तो दूसरा रेफरेंस आप ले सकते हो बेबी, ठीक है, न्यू बॉर्न बेबी, और फिर ओल्ड पीपल, ठीक है, ऐसा। तो नाइव, भोला भाला, न्यू, ठीक है, समझ नहीं है, ऐसा। लैक ऑफ एक्सपीरियंस है, चंट चालाकी, ये बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो एंटोनिम सेंस के सिनिकल, सोफेस्टिकेटेड, वर्ल्डली, ठीक है, दुनियादारी से कहते हैं हम, ठीक है, अपनी आम भाषा में। एक्सपीरियंस, नोइंग, श्रूड, एस्ट्यूट, वाइज, सेवी, परसेप्टिव, डिसर्निंग, नॉलेजेबल। नेटले का मतलब होता है चिढ़ाना, किसी को अनॉय करना, इरिटेट करना, प्रवोक करना, उसे कहते हैं, ठीक है। एंटोनिम सेंस के प्लीज, सूद, काम, कंफर्ट, प्लकेट, मॉलिफाई, पेसिफाई, ग्रेटिफाई, अपीज, assuage, एलिविएट और लीव, रिलीव, ठीक है। एलिवेट मतलब होता है कम करना, ठीक है। आगे चलते हैं। न्यूरोटिक नर्वस डिसऑर्डर है वैसे, बट हम इसको सफरिंग के तौर पर लेते हैं, ठीक है। नसों पर प्रभाव डालने वाला, तो सफरिंग है, कष्ट है उसे। तो एंटोनिम सेंस के स्टेबल, बैलेंस, काम, कंपोज, कलेक्टेड, स्टडी, अनफ्लैपेबल, अनरफल्ड, सीरीन, ट्रैंक्वाइल, रिलैक्स, अनडिस्टर्ब्ड। निम्बल का मतलब होता है चपल, क्विक, लाइट इन मूवमेंट, ठीक है, तेज तर्रार, जल्दी, ठीक है, एजाइल, ऐसा। तो फुर्तीला जिसे आप कह सकते हो, ठीक है। एंड तो एंटोनिम सेंस के क्लमजी, ऑकवर्ड, स्लो, स्लगिश, पॉन्डरस, लंबरिंग, हैवी फुटेड,
ये हैवी फुटेड, ये होगा लाइट फुटेड लाइक अ कैट। ठीक है, फैशन के सेंस में कैट वॉक क्यों बोलते हैं, डॉग वॉक क्यों नहीं बोलते, या कैमल वॉक क्यों नहीं बोलते, कैट वॉक क्यों बोलते हैं? ये हैवी फुटेड से, क्योंकि कैट लाइट फुटेड होती है तो इससे ये रिलेट हो गया है। तो आपको बताते हैं, बिल्ली क्या करती है, जैसे चार पैर है ना इसके, ठीक है, तो जब वो चलेगी ना, तो जैसे एक पैर रखेगी यहाँ, दूसरा पैर रखेगी यहाँ, ठीक है, तो इसी के ऊपर चलती है वो अपने दूसरा पैर भी, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये इसकी खूबी होती है, ताकि कोई उसे पकड़ ना पाए ऐसे करके। तो एक के पैर एक के ऊपर रखती है, तो ये उसकी खूबी है, इसलिए कहते हैं कैट वॉक। तो चलो आगे चलते हैं। तो ये हो गया चप्पल, ठीक है। तो हैवी फुटेड पे थे हम। प्लोडिंग, लीडन फुटेड, स्टिफ, अनकोऑर्डिनेटेड। मतलब बेसिकली मोटा मोटा इसमें यही है कि जो जो शोर मचाए, ठीक है, हैवी फुटेड है तो ज़ोर ज़ोर से चल के आएगा, ठीक है, धीरे होगा, ठीक है, टाइम लगाया कोई भी काम करने में, तो ऐसा। निम्बल, जल्दी करेगा, ठीक है, तेज़ करेगा, ऐसा। नॉन चैलेंट का मतलब होता है अनकंसर्न, ठीक है। अपीजिंग, कैजुअली, अनकंसर्न, फर्क नहीं पड़ना, चिल रहना, ठीक है, कुछ भी हो जाए तो ये व्यक्ति काम है, कंपोज है, चिल है। तो ये इसके कॉन्टेक्स्ट दोनों ही होते हैं, फ़र्क नहीं पड़ना एक डिफरेंट हो जाता है, और और जिसे कहते हैं काम है, कंपोज है, तो ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो जाता है। तो आपको देखना पड़ेगा कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, ठीक है। तो एंटोनिम सेंस के, कंसर्न, वरी, चिंता है काफ़ी, ठीक है। एंशियस, एजिटेटेड, परटर्ब्ड, डिस्टर्ब, ट्रबल्ड, अनईजी, एप्रीहेंसिव, टेंस, नर्वस, जिटरी, ठीक है। तो इसका दूसरा कॉन्टेक्स्ट ले रखा है उदासीन। तो अगेन, ठीक है, यहाँ पे ये बहुत चिंतित है, यहाँ पे चिंतित नहीं है। अब क्यों नहीं है, या तो फ़र्क नहीं पड़ता है, या फिर जो होना है वो होगा, सोल्यूशन के बारे में सोचो, तो माइंड सेट है यहाँ पर, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है अपना नॉन डिस्क्रिप्ट। इसका मतलब होता है जो कि सिंपल है, ठीक है, अलग नहीं है, सिंपल है, ऑर्डिनरी है, जैसे दाल चावल सिंपल है, ठीक है। और अलग, अगर इसके एंटोनिम्स में होंगे तो जैसे ये होगा दाल चावल, तो ये होगा अपना शाही पनीर, ठीक है, या हरा भरा कबाब, तो कुछ भी ले लो आप जो कि, ठीक है, ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ठीक है। तो इसके एंटोनिम्स पे आते हैं। एंटोनिम्स इसके रिमार्केबल, डिस्टिंक्टिव, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है, रिमार्केबल, ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कॉन्स्पिक्यूअस, यूनिक, एक्सेप्शनल, ठीक है, स्ट्राइकिंग, नोटेबल, आउटस्टैंडिंग, ठीक है, तो ये सब है, ठीक है। तो दोबारा बोलता हूँ, ये है यूनिक, कहते हैं ना आपकी स्टाइल डिस्टिंक्टिव है, मतलब अलग है, अपने आप में ही एक वो है, डिफरेंट है। और ये है सिंपल, सिंपल सोबर, ऐसा। नोशनल का मतलब होता है कोई नोशन होता है, जैसे कोई आइडिया, कोई सजेशन, प्रैक्टिकल बेस पे वो उसका टेस्ट नहीं हुआ है अभी, तो ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये केवल थ्योरी और सजेशन है, नोशन। तो एंटोनिम सेंस के प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक, एक्चुअल, कॉन्क्रीट, रियल, टेंजिबल, सब्सटेंशियल, फैक्चुअल, मटेरियल, जेन्युइन, वैलिड और प्रूवन। नोवाइस, नौसिखिया, ठीक है, जैसे नाइव अभी देखा था हमने, तो वही है जो कि एक्सपीरियंस नहीं है, इन एक्सपीरियंसड है। एंटोनिम सेंस के एक्सपर्ट, प्रोफेशनल, वेटरन, मास्टर, अडेप्ट, स्किल, एक्सपीरियंस्ड, प्रोफिशिएंट, नॉलेजेबल, सीजनड, ओल्ड हैंड, मेस्ट्रो। नुइसेंस का मतलब होता है
मस्ती करना, मजाक करना, परेशान करना, उसे कहते हैं कष्ट देना। तो ठीक है, एंटोनिम्स के प्लेजर, डिलाइट, कंफर्ट, कन्वीनियंस, बेनिफिट, एडवांटेज, ब्लेसिंग, बून, जॉय, हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन और कंटेंट। नलीफाई मतलब नकार देना, ठीक है, अमान्य कर देना, ठीक है, मना कर देना, ऐसा। इनवैलिडेट, तो एंटोनिम्स के वैलिडेट, तो ये वैलिडेट होगा, ठीक है। confirm, approve, endorse, uphold, authorize, legalize, support, establish, enforce, sanction, legitimate, ठीक है। तो इसको आप चेंज कर लेना, ठीक है, चेंज कर लेना, मैं ही लिख देता हूँ, ठीक है। वैलिडेट, ये इनवैलिडेट, तो ये हो जाएगा वैलिडेट, ऐसे करके, ठीक है। आगे चलते हैं। नैरो माइंडेड मतलब होता है, एक होता है नैरो माइंडेड, एक होता है ओपन माइंडेड। ओपन माइंडेड बोले तो कि सारी पॉसिबिलिटीज़ को आप लेके चल रहे हो, ठीक है, कोई चेंज आ रहा है तो आप एक्सेप्ट कर रहे हो। और नैरो माइंडेड मतलब जो आपने सोच रखा है अगर उसके मुताबिक नहीं हुआ तो आप परेशान हो जाओगे या आप उसको गलत बोल दोगे, तो ऐसा नैरो माइंडेड होता है। लिमिटेड, ठीक है। और आपको पता ही है चेंज इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो लिमिटेड इन आउटलुक, नॉलेज, पर्सपेक्टिव, एक्सपीरियंस, तो कुछ भी कह लो, ठीक है। तो ओपन माइंडेड, ब्रॉड माइंडेड, टॉलरेंट, लिबरल, एक्सेप्टिंग, इंक्लूसिव, रिसेप्टिव, अनबायस्ड, अनप्रेजुडाइज, प्रोग्रेसिव, फ्लेक्सिबल, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो इसको आप रिलीजन के तौर पे भी ले सकते हो। अगर कोई नैरो माइंडेड है तो बोलेगा कि अगर वो ए रिलीजन को फॉलो करता है तो बोलेगा रिलीजन बी इज़ रॉन्ग, सी इज़ रॉन्ग, ठीक है। और अगर सपोज बी ओपन माइंडेड है तो वो बोलेगा कि ए रिलीजन इज़ ओके, सी इज़ ओके, एवरीथिंग इज़ ओके, ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया रिलीजन के बेस पे। तो ऐसे ही कोई ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हो सकती है, रिचुअल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल नैरो माइंडेड का देख लो, जैसे चाइल्ड और पेरेंट्स, ठीक है। चाइल्ड अगर कोई नैरो माइंडेड होगा तो वो बच्चों की बात नहीं सुनेगा, ठीक है। वो सोचेंगे कि मैं ही सही हूँ, तो वो बताएंगे बच्चों को क्या करना है। और कोई ओपन माइंडेड होगा तो वो बच्चों की बात सुनेगा, ठीक है। अगर उनकी बात लगेगी वो सही है तो उसकी बात को, उनकी बात को वो मानेंगे भी, ठीक है। तो ये होता है एग्जाम्पल ओपन माइंडेड का। तो चाइल्ड पेरेंट में देख लिया, रिलीजन में देख लिया, ठीक है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में भी देख लो, ठीक है। तो यही थे आज के 20 वर्ड्स। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।